जी शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं एक बहुत अहम मसले की तरफ इस ऐवान की तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, जो कि एक यतीम खाने के बारे में है। एक पेशावर का ये कदीम और तारीख़ी यतीम खाना है जो कि दारुल अतफ़ाल के नाम से मशहूर है। स्पीकर साहब, अगर मैं उसकी बात करूँ तो कहने को तो वो यतीम खाना है, लेकिन वो चाइल्ड अब्यूज़, बच्चों के लिए टॉर्चर सेल, चाइल्ड लेबर और हर तरह की बुराई का एक गढ़ है। स्पीकर साहब, यहाँ पे इसको चलाने वाली एक औरत, यास्मीन नामी औरत, इसको 13 साल से चला रही है और उसके ख़ानदान के सारे बंदे तक, उसकी लेपालक बेटी, उसकी बहन, उसके भाई, उसके मामूजाद, उसकी भतीजियाँ, वो सारे इस यतीम खाने के बेनिफिशरीज़ हैं। उसके घर का किचन इस यतीम खाने के फ़ंड से और इस यतीम खाने के बच्चों से और उनकी खुराक के हिस्से से चलता है। स्पीकर साहब, इसके अलावा उसके घर की लॉन्ड्री, उसके बल्कि घर की मैं नहीं कहूँगी, उसके ख़ानदान की लॉन्ड्री जो है वो भी इस यतीम खाने की लॉन्ड्री से, और यहाँ के बच्चे जो हैं उसके घर जाके उसका वॉशरूम साफ़ करते हैं, उसके कपड़े धोते हैं और बाकी उसके घर के काम करते हैं। यहाँ पे बच्चों से गैर इंसानी सलूक रवा रखा जाता है, उनको बात बात पे जानवरों की तरह और बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। स्पीकर साहब, यहाँ पे बच्चों का जिस्मानी और जिनसी इस्तेसाल हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर कोई मिनिस्टर साहब इस पर रिस्पॉन्ड करे। मैं चाहती हूँ कि इस पे एक इंक्वायरी कमेटी, स्पीकर साहब मुझे 2 मिनट दीजिए कि मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पे ठिठुरती सर्दी में बच्चों के पास जूते और जुराबें नहीं हैं। डोनर्स जो भी चीज़ें लेके आते हैं वो या तो बेच दी जाती हैं या वो फ़ोटोशूट के बाद छुपा दी जाती हैं। उन बच्चों के पास नहीं होता, खाने को भी नहीं होता। बीबी, मिनिस्टर साहब से रिप्लाई ले लेते हैं, उसके बाद आपको मौका देते हैं। प्लीज जी एक मिनिस्टर साहब कह लें, उसके बाद। जनाब शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। ये जो मदीहा MPI साहिबा ने ये पॉइंट ऑफ आर्डर पर बात की है, यकीनन बहुत मतलब है कि मेरे ख्याल में अकेले एक इस दारुल अमान की नहीं, जितनी भी दारुल अमान है उनकी सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए इस पर, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव इशू है। अक्सर इस तरह होता है कि हमारे इल्म में आता है लेकिन हम लोग इन बातों को छुपाते हैं और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि फिर वो एम्बेरसमेंट हो जाती है। जी स्पीकर साहब, तो मेरे ख्याल में अगर इस पे एक इंक्वायरी कमेटी बन जाती है जिसमें अपोजिशन की भी कुछ लोग हो और इसमें गवर्नमेंट की भी हो और इसमें मिनिस्टर साहब जो सोशल वेलफेयर का है उसकी सरबराही में बन जाए, तो ये बस ठीक है, बन जाए और इसकी इंक्वायरी करे, इसकी भी करे और बाकी जितनी भी दारुल अमान है उसकी भी करे। तो जी मदीहा बीबी। जी बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। हम रियासत मदीना का मोटो लेके आए हैं इधर। ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये स्टेट के बच्चे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो ये 3 बच्चे हैं तो उनको उन बच्चों को मुखातिब करके कहा था कि तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम कहना कि मोहम्मद है। तो हम तो ये उस नबी के पैरोकार हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम इस पे एक इंक्वायरी कमेटी बनाएं और इस तरह के जो अमल कर रहे हैं उनको एक निशान इबरत बनाया जाए ताकि ये हमारे बच्चे महफूज हो सकें। शुक्रिया। एक तो मैडम इसमें आप प्रॉपर एक कॉल अटेंशन लें। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये मिनिस्ट्री कौन डील करता है, ये जो है ये किस सोशल वेलफेयर। तो एक तो यहाँ से इंस्ट्रक्शन जाती है कि एक कमेटी बनाए, उसमें मदीहा बीबी को भी लें, अपोजिशन से भी कोई जो हिस्सा बनना चाहते हो उनको भी ले लें, मिनिस्टर साहब भी हों, सेक्रेटरी साहब भी हों। ये डायरेक्शंस हैं जी, और ये कमेटी बनाएं और इसका विद इन 1 वीक जो है इसकी रिपोर्ट जो है असेंबली के सेक्रेटरीट में जमा कराएं जी।